चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो बेसिकली आज जो हमारा मकसद है वो क्या है? वी वांट टू ऑप्टिमाइज इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल। ठीक है। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उसका हम क्या मकसद बता रहे हैं? हमारा मकसद ये है कि एक तो हमने कहा था कि जो कंटेंट है, ठीक है जी, राइट, जो जो भी कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, हाँ, जो भी कंटेंट हम लोग बना रहे हैं वो एक टाइम लेगा कस्टमर तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, वो एक टाइम लेगा। ठीक है जी, ये इंस्टाग्राम भी उसे बूस्ट करे। ठीक है जी, सो वो एक अच्छा खासा टाइम लेता है कि इंस्टाग्राम को अगर आपने बूस्ट करवाना है तो वो टाइम लेता है। ठीक है जी, राइट। और 70% वही काम होता है, कस्टमर कितना आपके कंटेंट को लाइक कर रहा है। 30% हमारे हाथ में, हमने कहा था कुछ इस तरह से कंटेंट होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि कोई मुझे सर्च कर रहा है तो मैं एटलीस्ट दिखना चाहिए। ठीक है जी। और यूजर हमें कहाँ जाके सर्च करता है? जो हमने कहा था हमारी प्रोफाइल के अंदर सर्च बॉक्स है, वहां जाके कस्टमर कंटेंट सर्च करेगा। ठीक है जी। तो जो भी उसको देखना है, लेट्स सपोज उसको फूड के ऊपर कुछ चाहिए, सो ही विल टाइप ऑफ, लेट्स सपोज उसे स्किन केयर के ऊपर कुछ चाहिए, लेट्स एग्जांपल स्किन केयर। ठीक है, हमको सर्च नहीं करना, वो कंटेंट को सर्च करना, आपको नहीं सर्च करना, कंटेंट को इतना अच्छा बनाना है, राइट। तो हमारा कंटेंट हमें इतना अच्छा बनाना है कि वो लोगों को दिखना चाहिए। ठीक है जी, राइट। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट कर समझना है कि जो ये वर्ड यूजर ने एंटर किया है उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। कीवर्ड। तो ये वाला वर्ड जो हम टाइप कर रहे हैं, अब इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा कि लोग इस पे, कौन इस पे कंटेंट बना रहा है? ठीक है जी। तो अब वो आपका ये वर्ड जितने भी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स हैं उनमें जाके सर्च करेगा, ये वर्ड उसके सिनोनियम्स, उससे मिलते जुलते वर्ड सर्च करेगा, इंस्टाग्राम लोगों की प्रोफाइल में जाके सर्च करेगा कि कौन इस पे कंटेंट बना। ठीक है जी। तो जब जब ये वर्ड लोग उसको दिखेंगे लोगों के पोस्ट के अंदर या लोगों के प्रोफाइल के अंदर, तो वो उनका कंटेंट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है जी, राइट। सो आइडिया हमारा क्या है? हमारा आइडिया है कि हम जो भी कंटेंट हमें लगता है जो यूजर टाइप करेगा, यानी कि जिसको टेक्निकली हम क्या बोल रहे हैं, कीवर्ड, जो यूजर कीवर्ड टाइप कर रहा है वो सारे कीवर्ड मेरी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं होने चाहिए। ठीक है जी, राइट। क्योंकि अगर वो मेरी प्रोफाइल में नहीं है, मेरे कंटेंट में नहीं है, इसका मतलब मैं वो कंटेंट नहीं दे रहा। ठीक है जी, राइट। तो उन वर्ड्स को हमें अपने प्रोफाइल के अंदर रखना है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का दो मतलब है। एक मतलब है कि प्रोफाइल दिखने में कस्टमर को अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, एस्थेटिक प्लीजिंग लगनी चाहिए। और दूसरा मकसद है कि उसके अंदर कीवर्ड होने चाहिए ताकि अगर कोई सर्च कर रहा है तो इंस्टाग्राम से स्कैन कर सके कि हाँ ये इसके पास है। ठीक है। सो आइडियली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहली चीज जो है होती है हमारी प्रोफाइल में, वो क्या होती है? यूजर नेम। तो यूजर नेम देखिए, जो सबसे ऊपर आ रहा है मेरा, सिमरन टेक मेंटर, तो ये हमारा क्या है? यूजर नेम है। ठीक है जी, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब हम अपना अकाउंट बना रहे हैं, अगर हमारे फॉलोअर अभी कम है, तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमने किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा। ठीक है जी। सो अगर मेरा यूजर कम है, ठीक है जी, तो मुझे कीवर्ड डालना है अपने यूजर नेम। यूजर नेम, हाँ, चाहे वो मजबूरी में अभी हम डाल रहे हैं, लेकिन हमें डालना चाहिए, क्योंकि यूजर नेम में अगर आपका कीवर्ड है, ठीक है, राइट, और कस्टमर सर्च कर रहा है, तो इंस्टाग्राम तो डबल श्योर हो जाता है कि ये बंदा इसी तरह का कंटेंट दे रहा है। ठीक है। अब कई बार क्या होती है, ब्रांड लिमिटेशंस होते हैं कि यार हमें तो ब्रांड का नाम लिखना है, यूजर नेम नहीं लिखना, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। बट हम अवॉइड नहीं करते, हम नहीं एडवाइस देते कि आप अवॉइड करो। ठीक है जी, राइट। सो आप अंडरस्कोर लगा के कुछ लगा सकते हो। ठीक है जी, राइट। तो ये आप लगा सकते हो। और कीवर्ड्स को भी आप दो तरह से देखें, एक कीवर्ड होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेकरी है, तो मेरा बेकरी हो सकता है प्राइमरी कीवर्ड है, और जो मेरे केक्स हैं, स्नैक्स हैं, कुकीज हैं, ये मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है जी, राइट। कई बार ऐसा होता है, कई बार अगर एक ही है वर्ड तो वही प्राइमरी है, वही सेकेंडरी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं अगर, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर ही मेरा प्राइमरी कीवर्ड है और डिजिटल मार्केटिंग ही मेरा सेकेंडरी कीवर्ड भी हो जाएगा। ठीक है जी, राइट। बट कई केसेस में बहुत सारे काम कर रहे हो आप, बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हो, आप चाहते हो आप सबके अगेंस्ट रैंक हो। जैसे आप, चलो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुकी टाइप किया तब भी मैं आऊँ, केक टाइप कर रहा हूँ तब भी मैं आऊँ, तो फिर वो हम देखते हैं कैसे प्लेस करेंगे, क्योंकि यूजर नेम में तो प्राइमरी कीवर्ड एक ही कीवर्ड आ सकता है, क्योंकि यूजर नेम की लिमिट होती है, उसमें आपको अपना नाम भी रखना है और साथ में कीवर्ड भी रखना है। ठीक है जी, राइट। तो ये एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, कि आप कैसे कीवर्ड्स यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में सिमरन टेक मेंटर है,
या फिर मैं लिख सकता था सिमरन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ठीक है जी, ऐसा हम नाम रख सकते हैं। तो उससे क्या हो गया कि मेरा नाम भी आ गया प्लस मेरा कीवर्ड भी आ गया। ठीक है जी, राइट। स्पेस आप यूजर नेम में नहीं रख सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यूजर नेम जो होता है वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता। जब कस्टमर पढ़ता है तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। जैसे कि डिस्प्ले नेम है, तो डिस्प्ले नेम में हम स्पेसिस दे सकते हैं। जैसे नीचे लिखा रहा है सिमरनजीत सिंह मेरी प्रोफाइल फोटो के नीचे, तो अगर आप प्रोफाइल फोटो के नीचे देखोगे सिमरनजीत सिंह स्पेस आ रही है ना, बट स्पेसिस कहाँ नहीं आ सकती, यूजर नेम में नहीं आती, वो लिमिटेशन है। ठीक है, और यूजर नेम यूनिक होता है, जो एक बंदे ने बना दिया वो दूसरा नहीं बना सकता। डिस्प्ले नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, हो सकता है मेरा नाम भी सिमरनजीत सिंह है, आपका नाम भी सिमरनजीत सिंह है। ठीक है जी, तो डिस्प्ले नेम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन ना तो यूजर नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, ना ही यूजर नेम में स्पेस आ सकती है। तो लोग क्या करते हैं, आइडियली चैलेंज क्या आता है जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं, तो लोग जो भी यूजर नेम हम रखते हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी का रजिस्टर्ड होता है। तो इंस्टाग्राम नीचे हमें क्या दे देता है, एडवाइस दे देता है कि भाई ये रख। ठीक है जी, राइट। तो लोग वही नंबर उठा लेते हैं, उसमें नंबर लगे होते हैं 20111199 ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, तो वो अवॉइड करने हैं। तो हमें यूजर नेम क्या रखना है, अपना नाम रख सकते हो, साथ में आप क्या रख लो, एक ब्रांड नेम, अगर पर्सनल है तो आपका नाम, साथ में कीवर्ड, अगर ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम, साथ में कीवर्ड। एक बार आपको बूस्ट मिल गया, एक बार आपके कंटेंट अच्छा हो गया, फॉलोअर बहुत ज्यादा हो गए, फिर आप यूजर नेम बदल के सिंपल अपना नाम रख दीजिए ब्रांड। ठीक है जी, राइट। बट अभी अगर आपका फॉलोअर अच्छा खासा नहीं है और आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप कहते हो कि आपका ब्रांड कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो अभी थोड़ी देर के लिए, तो आप ये करके देख सकते हो ट्राई। ठीक है जी, राइट। कि आप उसके अंदर अपना कीवर्ड एंटर करके चेक कर सकते हो कि आपकी सर्चेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, जो सर्चेबिलिटी है, जैसे हम सर्च किया सकते हैं, तो जब भी कोई नाम ऊपर इसका आता है, क्या वो यूजर नेम तो प्राइमरी मेन चीज है? बहुत सारी चीजें सर, मैंने अभी यूजर नेम बताया, इंस्टाग्राम एक चीज नहीं देता, एक चीज होता है, मल्टीपल चीजें। रैंक भी ये प्राइमरी है। हाँ, ये प्राइमरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने यूजर नेम में वो लिखा है तो ये श्योरिटी है कि आप उस तरह का कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, अंदर जाके तो इंस्टाग्राम देख ही लेगा कि मैं कुछ बेसिक तो नहीं बता रहा, लेकिन अगर उसको पहला ही सिग्नल पॉजिटिव मिले फिर वो उससे आपसे आगे जाएगा। और जैसे नेटफ्लिक्स जो बेकरी है, और अमृतसर में मान लीजिए 20 बेकरी है, 20 बेकरी वालों ने यूजर नेम के ऊपर बेकरी लिखा हो, हाँ और अगर मैं सर्च करता हूँ बेकरी, तो जो उसी सर्च का जो फर्स्ट पेज है, उसपे सबसे ऊपर आने के लिए भी कुछ होता है। सर, आप वही कंसेप्ट नहीं समझ रहे ना, कि मैंने तो अभी आपको एक ही पैरामीटर बताया, आज मैंने आपको 10 और पैरामीटर बताए हैं ना। वो सभी पूरे करेंगे तो हम ऊपर लिस्ट हाँ करेंगे। जी, और वो भी वैरी करेगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वैरी करती हैं। इसके अलावा हाँ जी, अब आप और मैं बैठ के अगर सेम चीज सर्च करेंगे तो हम दोनों को अलग रिजल्ट ही दिखना है, क्योंकि इंस्टाग्राम हर किसी को पर्सनलाइज करता है। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मैंने आपको पहले बोला कि ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर इंस्टाग्राम पर्सनलाइज नहीं करेगा तो सबको बोर होने लग पड़ेंगे, सबको लगेगा कि मुझे सेम ही चीज लिख रही है। हम इंस्टाग्राम क्यों यूज करते हैं मेरे को बताओ। हम इंस्टाग्राम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मुझे वही दिखता है जो मैं देखना चाहता हूँ, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता ज्यादा। अगर मुझे ढूंढना पड़ जाए तो मैं इंस्टाग्राम नहीं यूज करूंगा। अगर इंस्टाग्राम वही चीज सबको दिखा रहा है, फिर जो मुझे चाहिए मुझे ढूंढना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट है, इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप पर्सनलाइज नहीं कर पाओगे, तो आपको पर्सनलाइज करना ही पड़ेगा। तो आप ये पहला कंसेप्ट समझिए कि जो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछे वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इंस्टाग्राम को बताने की कि हम क्या करते हैं, हम बता सकते हैं। ठीक है, फिर वो इंस्टाग्राम के ऊपर है कि वो सारे फैक्टर्स प्लस बाकी फैक्टर्स भी इंक्लूड करके आपको रैंक करेगा। ठीक है जी। अब आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो 100% श्योरिटी है कि आप नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कुछ परसेंट श्योरिटी है कि शायद आप दिख जाए, तो हम उस श्योरिटी को नहीं जाना देना चाहते। Are you getting a point? ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि हमने जब यूजर नेम लिखना है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि यूजर नेम में क्या होना चाहिए, हमारा कीवर्ड। और यूजर नेम आप फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज कर सकते, आप 14 डेज में एक ही बार चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, राइट। अभी अगर आप आज करो अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम चेंज, एडिट प्रोफाइल में जाके आप बोलो मैं 5 मिनट बाद फिर चेंज करूँ, आपको 14 डेज। तो 14 डेज का वो टाइम देगा। और चेंज कैसे करना है आपको पता होगा, एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं। ठीक है, सो एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं, और एडिट प्रोफाइल पे जाके आपका यूजर नेम यहाँ पे नीचे सेकंड नंबर। दोबारा हाँ जी, एडिट प्रोफाइल पे जाना है, कैसे एडिट प्रोफाइल बटन आ रहा है,
एडिट प्रोफाइल बटन जो आपके पास आ रहा है, एडिट शेयर प्रोफाइल कॉन्टेक्ट बटन आ रहा है ना, तो एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे यूजर नेम में आपका यूजर नेम। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे चेंज कहाँ होगा? बेटा यूजर नेम पे क्लिक करो ना, ये अच्छा, यूजर नेम में क्लिक करोगे, बॉक्स खुल गया ना, अब जो नाम आप रखना चाहते हो वो के, अगर तो लीगल नेम है, मतलब कि उनके पास ऑलरेडी कोई नाम नहीं है इस नाम से, तो वो आपको अलाउ करते हैं। वो तो क्यों लिख की दे पता लग जाता हाँ कि इट इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, और आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिमरन टेक मेंटर की जगह यहाँ पे लिख दूँ, सामने देख लीजिए सिमरन टेक मेंटर की जगह यहाँ पे लिखूँ, यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है कि मैं लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो देखो आ रहा है। ठीक है, यू नीचे देखो क्या आ रहा है, यू विल बी एबल टू चेंज योर यूजर नेम बैक टू सिमरन टेक मेंटर फॉर अनदर 14 डेज। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ये चीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के साथ एसोसिएट नहीं करता, क्योंकि मेरी मल्टीपल सीरीज है, इसलिए मैंने टेक मेंटर नाम। ठीक है, जिसमें मैं मल्टीपल चीजों में हूँ, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं अपने आप को एक चीज के साथ एसोसिएट करूँ। क्लियर है? ठीक है, राइट। सो मेरा शायद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि टेक मेंटर कोई ज्यादा सर्च नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी, राइट, बट बिकॉज मैं अपने ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं सेम रहता। ठीक है, राइट। तो आपके पास क्लियर होगी बात जी। ठीक है, right। तो पहली चीज जो हमें ऑप्टिमाइज करनी है वो क्या करनी है, यूजर नेम ऑप्टिमाइज करना है। और आइडली यूजर नेम में हमें क्या लिखना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका ब्रांड का नेम है या जो आपका नाम है, प्लस आप क्या लिख सकते हैं अपना कीवर्ड, जो भी मेन कीवर्ड है जो आपको लगता है कि जो टाइप प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें कि यूजर नेम के सीधा नीचे क्या आ रहा है, आपकी फोटो प्रोफाइल पिक आ रही है। ठीक है जी, अभी प्रोफाइल पिक में 2 मिनट बाद आता हूँ। प्रोफाइल पिक के नीचे क्या आ रहा है, हाँ इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले नेम। एक होता है यूजर नेम और एक क्या होता है, डिस्प्ले नेम। ठीक है, जो सबसे टॉप पे आ रहा है वो यूजर नेम। यूजर नेम जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब कि अगर आपने यूजर नेम बना लिया लेट्स ब्यूटी सैलून नाम से, तो मैं ब्यूटी सैलून नाम से यूजर नेम नहीं बना सकता, दुनिया में एक। ठीक है जी, तो क्योंकि वो दुनिया में एक ही है, तो यूजर फ्रेंडली भी नहीं होता। ठीक है जी, राइट, क्योंकि सबको यूनिक रखना है। ठीक है जी, राइट, तो यूजर फ्रेंडली नहीं होते। यूजर फ्रेंडली क्या होती थी, जो देखने में इंग्लिश जैसे हम प्रॉपर लिखते हैं स्पेसेस डाल के, वो चीजें करके वैसे नहीं दिखेगी। ठीक है जी, राइट, वो स्मॉल में ही आपको दिख रही है। ठीक है, ओके। तो डिस्प्ले नेम कस्टमर के लिए मैटर नहीं करता, इंस्टाग्राम के लिए मैटर करता। ठीक है जी, राइट। अच्छा, जो डिस्प्ले नेम है वो प्रॉपर यूजर पढ़ता है कि क्या लिखा। जैसे मेरे केस में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सिमरनजीत सिंह, साथ में मैंने अपने कीवर्ड्स डाले। तो सेकंड ये भी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग डिस्प्ले नेम में सिर्फ अपना नाम या कंपनी का नाम डाल देते हैं। हमें डिस्प्ले नेम में भी अपने कीवर्ड्स डालने। ठीक है जी, राइट, तो आप डिस्प्ले नेम में भी अपने क्या डालो, कीवर्ड्स डालो। जैसे कि मैंने डाले हुए हैं, देखो क्या लिखा हुआ है मैंने। और कीवर्ड्स डालते हुए ध्यान रखो, अगर एक से ज्यादा कीवर्ड्स हैं तो सेपरेटर जरूर यूज करो। सेपरेटर मतलब सेपरेट करने के लिए, ऐसा नहीं कि स्पेस देके लिखे जाओ, कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, तो आप सेपरेटर आता है आपके कीबोर्ड पे, आइकन आता है ये नहीं, ठीक है जी, राइट, वो प्रेस करके उसके बाद आपने अपने कीवर्ड लिख दिए। जैसे मैंने लिखा है आईटी एआई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ठीक है, अब अगर आप यहीं पे हमारा दूसरा अकाउंट देखोगे, अगर हम लोग यहाँ पे चले, वेबिफर अकाउंट में चले, ठीक है जी, राइट, तो देखो क्या लिखा हुआ, वेबिफर स्लैश डिजिटल मार्केटिंग एआई एंड आईटी ट्रेनिंग अकेडमी, कॉमा पे डाला हुआ। वो तो आपकी मर्जी है ना सर, आप इंग्लिश कैसे लिखना चाहते हैं वो आप प्रॉपर लिखिए। ऐसे जरूरी हाँ, तो मैंने दो चीजों में सेपरेटर डाल दिया ना, कि मेरे लिए वो एक वर्ड है, वेबिफर एक वर्ड है। हाँ, तो मैंने उसके बीच में लगा दिया। आपने अलग अलग लगाने हैं, अलग अलग लगाना। बट कहने का मतलब स्पेस नहीं लगानी, बीच में कुछ लगाओ जिससे कस्टमर को पता चले। ठीक है, लोग ऐसे स्पेस देके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम में भी हमारा क्या आना चाहिए, डिस्प्ले नेम में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है जी, राइट, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कोई प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, ये डिस्प्ले की एक्सटेंशन होगी, डिस्प्ले एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन मतलब जैसे जैसे आपने लिखा था ना सिमरन, वो डिस्प्ले वर्ड हो गया। ये सारा ही डिस्प्ले नेम है, अच्छा, एक ही मिलते हैं, इसको एक ही है, बस उसको थोड़ा ना पता है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के लिए मेरा नाम है। इतना उसके लिए इतना बड़ा नाम है। हाँ जी,
वो तो हम चालाकी कर रहे हैं ना, हम ट्रिक लगा रहे हैं कि हम जानबूझ के अपना कीवर्ड स्टफ कर रहे हैं। ये उसकी एक्सटेंशन नहीं है, सेल्फ है। नहीं, उसके लिए वो नाम ही है सर। ठीक है, राइट। तो अगर आप एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है जी, और अगर आप देखेंगे नेम आ रहा है ना, ठीक है, राइट, तो यहाँ पे आपने चेंज करना है। लेट मी टेल यू कि आप कैसे करेंगे। सो एडिट प्रोफाइल पे हम क्लिक करें, ये देखो इससे मेरे केस में नाम आ रहा है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको जाके वापस चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है जी, राइट। सो आई राइट लाइक दिस, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और आई से लेट्स सपोज मेरे केस में, लेट्स सपोज आई वांट, सेपरेटर लगाया मैंने, ठीक है, राइट। तो मार्केटिंग ट्रेनर, आईटी ट्रेनर, ठीक है, डन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जिस तरह से भी आप लिखना चाह रहे हो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। So I can always go for multiple, जैसे लाइक डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने कहा मैंने स्पेस देनी है, तो आप स्पेस भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो प्रोग्राम, ठीक है। अब ये कहता है 14 डेज में सिर्फ 2 बार आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप नीचे देखिए सबसे लास्ट लाइन क्या आ रही है, यू कैन ओनली चेंज योर नेम ट्वाइस विद इन 14 डेज, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर उसके बाद चार्ज सिर्फ करवाओ। 14 डेज के बाद, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है, डन। सो हमें अपना नेम भी पता लग गया, यूजर नेम भी पता लग गया कैसे चेंज, ठीक है, राइट। सो राइट, प्रोनाउंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्रोनाउंस में होता है कि अगर आपने अपने को दिखाना है जर्मन में, इंग्लिश में, कोई और नाम से दिखाना है, आप कहते हो कि आप ग्लोबल पर्सन हो, आपके नाम का मतलब कहीं और, इंग्लिश में कुछ और है, फ्रेंच में कुछ और है, तो आप देखो नीचे लैंग्वेजेस आ रही हैं जैसे, ठीक है जी, राइट। तो आप अपने प्रोनाउंस दिखा सकते हो, ये सिर्फ आपके फॉलोअर्स को देखें, ठीक है, तो इसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है, इसको अभी आप लीव कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो हमारे पास बेसिकली अब आ रही है हमारी प्रोफाइल पिक, क्या आ रही है, प्रोफाइल पिक ना। प्रोफाइल पिक तो नाम सुनते ही बड़ा सिंपल है कि हमने कोई फोटो लगानी है, ठीक है जी, राइट। अब प्रोफाइल पिक में आपको दो चीजें डिसाइड करनी है कि अगर आपका ब्रांड है तो डेफिनेटली आपका लोगो लगे, क्या लगेगा, आपकी कंपनी का लोगो, तो जो भी लोगो है, बट वो लोगो इस तरह से होना चाहिए कि उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो, ठीक है जी, राइट। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को क्लिक करके देखना पड़े यार इस लोगो में क्या लिखा हुआ है। पूरा जूम लेवल पे होना चाहिए लोगो, ये चीज का आपने खास ध्यान रखना है। बिकॉज आप एक समझो बात, मैं अगेन बार बार रिपीट करता हूँ, शायद ये रूड लगे, लेकिन जब भी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, वो अपना दिमाग बाहर रख के यूज करते हैं, वो एफर्ट नहीं करना चाहते। तो आपको कुछ भी बनाना है, आपको इस हिसाब से बनाना है कि आप पूरा 100% यूजर को कंटेंट दे रहे हैं, आपने उससे एफर्ट नहीं करवाना। आप ये मत करना कि वो क्लिक करके खोल के देख लेगा या ये करके देख लेगा, ठीक है जी, राइट। तो लोगो बहुत ही जूम होके होना चाहिए ताकि वो, अगर कोई आपकी प्रोफाइल खोल रहा है तो वो वही दिखना चाहिए। और अगर आपका पर्सनल ब्रांड है कि आप अपने चेहरे से जाने जाते हो, ठीक है जी, राइट, तो फिर आपका हेड शॉट होना चाहिए। आप देखते हो कई लोग अपने खड़े हुए की फोटो डाल रहे हैं, स्टैंडिंग फोटो डाली होती है, वो बिल्कुल गलत है। अगर तो पर्सनल ब्रांड है, आप देखोगे मेरा हेड शॉट, कोई भी प्रोफाइल देखेगा तो उसको पता लग जाएगा, उसको ये नहीं है कि उसको मैं खड़ा हुआ नजर आ रहा हूँ कहीं पे तो वो जूम करना पड़ेगा। तो अगर अपना प्रोफाइल पिक लगाना है पर्सनल, तो फिर हमेशा क्या यूज करना है, हेड शॉट, हेड शॉट यूज करना, यस, कंफर्टेबली आप चाहते हो यूजर देख सके, सेम विद द, और योर लोगो। और अगर तो आपका पर्सनल ब्रांड है, अपने पर्सनल फोटो यूज कर रहे हो, मेक श्योर आपके ब्रांड एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। आई थिंक आप सिर्फ सोशल मीडिया कर रहे हो, बट अगर आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करोगे तो उससे पहले एक हफ्ता हम ब्रांडिंग सिखाते हैं, ब्रांडिंग में हम सारी चीजें बताते हैं,
कि क्या क्या कलर एलिमेंट्स होते हैं, कैसे कलर सेलेक्ट होते हैं ब्रांड के, कैसे फॉन्ट सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, कैसे कंसिस्टेंसी लेके आनी है ताकि हर जगह सेम चीज दिखे कस्टमर। ठीक है जी, राइट। वो एक ब्रांडिंग का पार्ट रहता है। बट अभी आपको समझाने के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कलर थीम जो बिजनेस की है, लेट्स से ब्लू है फॉर एग्जांपल, तो वो ब्लू बैकग्राउंड ही होनी चाहिए। ठीक है जी, राइट। प्रोफाइल पिक में भी, तो प्रोफाइल पिक में भी हमारी वही बैकग्राउंड होनी चाहिए। ठीक है जी, राइट। सो जो आपका ब्रांड कलर है, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रांडिंग का कंसेप्ट नहीं आता, आप ना सोशल मीडिया कर पाओगे ना वेबसाइट प्रॉपर कर पाओगे, क्योंकि आपको सेम कंसिस्टेंसी यूज करना। इधर उधर फिर ऐसे हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, फिर ब्रांड नहीं बनेगा। ठीक है जी, राइट। सो जो तो बच्चे इस वक्त ये सुन रहे हैं वो सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के ही हैं, तो उनको तो ये ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो अभी आप एक कंसेप्ट पे अगर हम यहाँ पे चलें, ठीक है, तो अब प्रोफाइल पिक कैसे बनानी है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें प्रोफाइल पिक कैसे बनानी है, तो दो तीन तरीके हैं। वो तो एक तो आपको पता, जो स्टैंडर्ड तरीका है कि आपने फोटो क्लिक की और अपलोड कर दी। ठीक है जी, बट आइडियली आपको अपनी फोटो को पीछे बैकग्राउंड भी क्लियर करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना पड़ता है। ठीक है जी, राइट, क्योंकि आपको ब्रांड कलर लगाना है। ठीक है, तो कैनवा यूज कर सकते हैं आप। कैनवा में आपकी प्रोफाइल पिक बन जाती है। तो कैनवा में अगर आप जाएंगे, कैनवा में एक ऑप्शन आती है यहाँ पे प्रोफाइल पिक, तो आप सर्च में जाके क्या टाइप करें, प्रोफाइल पिक टाइप। ठीक है, जैसे आप प्रोफाइल पिक पे जाएंगे, देखो बहुत सारी प्रोफाइल पिक्स आपके पास हैं। ठीक है जी, ये पेड है। तो कैनवा एक पेड होना भी एक डिजिटल मार्केटर के पास बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके एक्चुअल बहुत कॉस्ट कम कर देता है। अदरवाइज आप ग्राफिक डिजाइनर को पैसा देते रहते हो। अगर आपने एक बार एक ही साल का कैनवा का लाइसेंस ले लिया है, तो आपको बहुत सारे प्रो टेम्पलेट फ्री मिल गए। ठीक है जी, राइट, आप किसी को भी यूज कर लो। फ्री भी होते हैं बट फ्री लिमिटेड होते हैं। तो अब लेट्स सपोज अगर मैं इसको कस्टमाइज करूँ, ठीक है जी, क्योंकि कैनवा हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता है। ठीक है, राइट, हम सीख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज इसको हम क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज डिलीट, इसकी जगह आप अपनी फोटो डाल सकते हैं। ठीक है जी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले क्या करना है, खाली पेज अगर खोल लूँ आप, तो खाली पेज पे आपने एलिमेंट सीखा होगा कैनवा के अंदर, सबने सीखा। ठीक है, आप पहले एक सर्कल ले आओ। क्या ले आओगे, सर्कल ले आओ। ठीक है, इस तरह से अंदर कलर चेंज करके दे राइट, हाँ, इसका कलर चेंज कर दीजिए। डन। कलर चेंज करने के बाद आप क्या कीजिए, इसके ऊपर एक फ्रेम ले आइए, सर्कल। ये फ्रेम क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ अपना एडजस्ट हो जाता है उसी शेप में। ठीक है, ये मैं पीछे सर्कल क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जब मैं फ्रेम में कुछ डालूंगा तो वो ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे आप अपलोड में जाओगे, देखोगे ये मेरे पास ये फोटो होगी यहाँ पे, ये ट्रांसपेरेंट फोटो। ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट फोटो कौन सी होती है, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है जी, राइट। तो अगर मैं इसको लेके आऊंगा तो बैकग्राउंड भी दिख रहा है। अगर इसकी अपनी कोई बैकग्राउंड होती तो नहीं दिख पाता। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ट्रांसपेरेंट करना है, आपको फोटोशॉप वगैरह नहीं आता, तो आप pickwish.com पे जाके ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। सो पिकविश में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा आता है, रिमूव बैकग्राउंड। सो रिमूव बैकग्राउंड में जाइए। ठीक है जी, अपलोड इमेज पे जाइए। जो भी आपकी इमेज है जिसके पीछे बैकग्राउंड है, उसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे ये लड़की है, ये थी मेरे पास। ठीक है, तो आप देखेंगे ये बैकग्राउंड वाली फोटो है। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपकी फोटो है, तो आपने इसको अपलोड करना है। ठीक है, और आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी बिना बैकग्राउंड की फोटो आ गई। ठीक है, राइट, तो इस तरह से आप कर, यही काम आप कैनवा में भी कर सकते हैं, बट अगर पे टूल हो, अगर पे टूल है तो वो क्या करता है, बैकग्राउंड रिमूव करता है। ठीक है, पहले पर सीखी हाँ, तो वो बैकग्राउंड कलर करते हैं। ठीक है जी, राइट, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो एक तो ये कर सकते हो कि आप अपना प्रो वाले वर्जन में से कोई भी अच्छा सा ले लिया और उसे चेंज कर दिया। अदरवाइज एक वेबसाइट आती है pfpmaker.com, वेबसाइट आती है pfpmaker.com, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें सारी चीजें दी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप अपलोड फोटो करेंगे। तो फोटो जब आप क्लिक करेंगे, तो आप आपकी जो भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली पिक्चर है वो आपने अपलोड कर देंगे।
ठीक है, उसने अपने आप फोटोज बना दी। क्लियर है? ये आपको एक समझना है। यहां से अगर आपकी कंपनी का कोई और कलर है, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन यू हैव टू जस्ट मूव एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड, डाउनलोड। डन। तो ये एक कंसेप्ट आप याद रखो। ठीक है जी, राइट। तो इससे भी प्रोफाइल पे, अब कई बार होता है हमारे पास प्रोफाइल फोटो अच्छी नहीं होती, हम लोग कहते हैं यार, सबको लगता है कि मेरी फोटो नहीं अच्छी। ठीक है जी, राइट। तो उस केस में या तो आप एक फोटोशूट कराते हो, और अगर आपको लगता है कि फोटोशूट बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है जी, राइट, तो आप एक सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो, 200-300 में आता है, वो 15-20 पिक्चर्स बना देता है, एआई के सॉफ्टवेयर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है जी, आप कोई भी गूगल पे जाके सर्च कीजिए, एआई हेडशॉट जनरेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, वो आपके मोबाइल फोन पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग अलग आते हैं। जैसे अगर आप मेरे केस में देखेंगे, तो मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है, लेट मी शो यू। ठीक है, इसे स्मार्ट व्यू में जाएंगे आप, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक GIO नाम की ऐप, अगर आप देख रहे हो इंस्टॉल्ड है। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा, तो ये एआई बेस्ड ऐप है। इसको आप कोई भी फोटो दोगे, तो उसका ये किसी भी तरह का हेडशॉट, नो दिस इज पेड, बट इट इज वर्थ। अगर आपने बिजनेस में जाना है, आपको क्रेडिट खरीदने होते हैं, जैसे 100, 300, 400 जितनी पिक्चर्स आपको बनानी है। जैसे अगर आप, और हर ऐप का अलग प्राइस है, तो आपको देखना पड़ेगा किसका क्या प्राइस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 200 रुपीज दिए थे, तो उसमें मैंने 30-40 पिक्चर्स जनरेट हो जाती है। ठीक है जी, राइट। फिर आप रीफिल कर सकते हो, जैसे अगर आप देखोगे टॉप लेफ्ट में 8 लिखा है। ठीक है, ये इतने क्रेडिट बचे हैं, मतलब कि इनमें 2 या 3 फोटोज बन जाएंगी। ठीक है जी, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे किसी तरह की फोटो बनानी है। आपके पास अपनी कोई फोटो है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। बस वो सिंगल फोटो हो, जूम के साथ, मतलब फैमिली फोटो पिक ना हो, सिंगल सिंगल हो, जिसमें आपके फोटो के ऊपर फोकस। आप मुझे चाहे व्हाट्सएप भी कर लीजिए। ठीक है, और जरूरी नहीं पहली बार में अच्छी पिक्चर आएगी, कई बार उसको बार बार रिपीट करनी पड़ती है pics। ठीक है, आप एक पिक मुझे कोई भी भेज दीजिए जहाँ पे आप सेंटर। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास आपकी पिक आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एआई से पिक कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हम अपनी ऐप पे चलते हैं। ठीक है, हमारी ऐप का नाम है जियो। ठीक है, मैप करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। हम पहले देख डिसाइड करेंगे हमें किस तरह की फोटो चाहिए। ठीक है जी, आपने अपना सिस्टम देख लेना कि आपको किस तरह से चाहिए, उन्होंने डिवाइड की हुई है। लिंक्डइन, स्टूडियो शूट्स, कैजुअल चाहिए, क्लासी चाहिए, डेटिंग साइट्स वाली चाहिए, ट्रैवलिंग वाली चाहिए, किस तरह की चाहिए। तो आप जैसे अभी हम प्रोफेशनल बना लेते हैं लिंक्डइन पे, तो ये मैं सूट वाली बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें से मैं आपकी पिक क्लिक करता हूँ, वो आपका ऑटो जूम पे क्लिक करता हूँ, आपका फेस कैप्चर करने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर उसने लिख दिया लुक्स गुड, मतलब कि मुझे समझ में थोड़ा आ गया इनका। ठीक है जी, राइट। एंड देन आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछेगा भाई किस तरह की फोटो चाहिए। ठीक है, राइट। तो नीचे आपके पास टेम्पलेट आ रहे हैं, तो उसके साथ उसके क्रेडिट लिखे होंगे, क्रेडिट जैसे इसका एक क्रेडिट लगे होंगे। ठीक है जी, किस तरह की पिक्चर आप चाहते हो, तो देखो अलग अलग तरह की पिक्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, प्रोफेशनल में इसमें से आप जो पिक करना चाहते हो आप पिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये सूट वाली पिक कर ले, दिस। ठीक है, सो आई क्लिक ऑन जनरेट। नाउ इट विल टेक 2-3 मिनट्स और 1 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन उसको कितना टाइम लगता है। ठीक है, और वो आपकी फोटो को बना देगा। इसी को बदल दे, हाँ इसी को बदल दे, ये प्रोफेशनल फोटो बना दे। ठीक है, सो अभी वो जनरेट कर रहा है, इसकी क्लैरिटी थोड़ी मुझे कम लग रही है, ब्लर लग रही है। सो मे बी रिजल्ट एक्यूरेट ना आए, बट लेट्स, हाँ, राइट, डन। अब ये फोटो शूट भी कराओगे तो इतनी नहीं आएगी काम, है ना, वो कपड़े भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो ये चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो डाउनलोड का बटन आ,
आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे, देखो स्टैंडर्ड कहता है फ्री है, ये वाले वर्जन में कहता फुल एचडी चाहिए तो मुझे परचेज करना पड़ेगा, या जो मेरे क्रेडिट होंगे उसमें से कटेगा। ठीक है जी, राइट। अभी मैं जैसे स्टैंडर्ड का सेव करूँ तो ये मेरी गैलरी में जाके सेव, ठीक है, राइट। अब आप अपनी गैलरी में जाएंगे जहां पे भी आपकी फोटो, ठीक है, आपको वहां जाके मिल जाएगी। ठीक है, जैसे फोल्डर बना हुआ है जियो नाम, ये सेंड कर रहा हाँ मैं कर दूंगा, राइट। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो स्टूडेंट्स फोटोज बनाई कितनी क्लैरिटी के साथ, ये देखो, है। ये स्वेटर में दी थी उसने, राइट, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस आप डिजाइन कर सकते हो। तो हेडशॉट जनरेटर ले सकते हो, क्योंकि आपका कल कल को जाके इंस्टाग्राम यूज होना है, फेसबुक, लिंक्डइन, सबके ऊपर आपकी प्रोफाइल फोटो आनी है। तो एक प्रोफेशनल फोटोज इस तरह से आप जनरेट, तो 3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए प्रोफाइल पिक के लिए। या आप कहाँ पे जाइए, कैनवा में, या आप पीएफपी मेक का यूज कर लीजिए। और अगर आपने बहुत प्रोफेशनल और अच्छी फोटोज चाहिए तो इस तरह की कोई भी ऐप है, मैं लिस्ट भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप में आपको ऐड किया है, आप इस तरह की एप्स परचेज करके उनके अंदर काम कर सकते हैं। फ्री भी आती है बट उतनी एक्यूरेट नहीं देगी रिजल्ट। ठीक है, क्वालिटी के लिए क्वालिटी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है जी, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 चीजों पे पहले आपने आज फोकस करना है। आपके अपना यूजर नेम ऑप्टिमाइज करना है, आपके अपनी प्रोफाइल पिक ऑप्टिमाइज करनी है, और एक के ऑप्टिमाइज करना है डिस्प्ले नेम ऑप्टिमाइज करना है। और फिर कल हम लोग सीखेंगे बायो ऑप्टिमाइज करना, बायो लिंक्स और बाकी चीजों के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, राइट। तो ये एक आज का हमारा पहला टॉपिक। तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ।